ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ श्री संता विलास ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, वचन नंबर 43, पेज नंबर 44। श्री महाराज जी हम सभी से कह रहे हैं, जिस करके सब कुछ प्रकट हुआ है और जिसमें सब कुछ स्थित है और जो तीन काल अनादि है, हर एक जीव में समस्वरूप होकर विचर रहा है, उस मालिके कुल यानी ईश्वर का विचार करना ही कल्याणकारक है। जिस करके सब कुछ प्रकट हुआ है और जिसमें सब कुछ स्थित है, वह परम सत्ता पहले थी, आज भी है और कल भी रहेगी, तीन काल दायम कायम है। परमपिता परमेश्वर के अतिरिक्त ना कुछ था, ना कुछ है और ना ही कुछ रहेगा। यानी कि जो तीन काल अनादि है, तो अनादि का अर्थ होता है, अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित होवे और सबका कारण होवे। भगवान कृष्ण नवे भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में तीसरे श्लोक में हम सबको इस बात का वर्णन करते हैं, जो श्री महाराज जी इस समय वचन नंबर 43 में कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं तीसरे श्लोक में 10वें अध्याय में कि या माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ सा मृत्ये सर्व पापय प्रमुच्यते। अर्थात अर्जुन, जो मुझको अजन्मा यानी वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को भी यही कहते हैं कि जो मुझे यानी कि उस परमेश्वर को वास्तव में जन्म रहित और अनादि, अनादि कहते हैं जो आदि रहित है और जो सबका कारण भी है, यदि इस प्रकार जब हम परमेश्वर के स्वरूप को तत्व से विवेचन करते हुए अंतर मन में स्थित करते हैं कि पूरी सृष्टि में यदि कोई कारण है तो वह परमपिता परमेश्वर है, आदि है, अंत है, जन्म रहित है। ये हम कैसे विचार करें इस चीज के लिए कि सब कुछ परम सत्ता ही परम सत्ता है, कहीं कुछ है ही नहीं। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं जिस करके सब कुछ प्रकट हुआ है, सब कुछ तो वहीं से प्रकट है। कहते ना हम तो खामा बीच में आ गए, ना होते हुए भी हम बीच में हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खताई है। हमने विचार क्या करना है कि उस मालिके कुल, उस ईश्वर का विचार करना है जो हमारे कल्याण का देने वाला है। वो हर जीव में समरूप में रमा हुआ है, कण कण में वह व्याप्त है, यहां तक कि वह जड़ में भी है, चेतन में भी है, वह ऊपर भी है, नीचे भी है, या यूं कहें कि जल में भी है, थल में भी है, नभ में भी है। पूरी सृष्टि के न जाने कितने किंद पिंड पिंड महापिंड बने हुए हैं, उन सब में वह व्याप्त है।
यानी आदि कारण वही है। सब कुछ करने वाला करण करावन हार भी वही है। लेकिन जिस हम अपने अस्तित्व को इसी, जैसे कहते हैं ना कि धरती है, धरती में भी हमारा देश है, और देश में भी हमारा हमारा शहर है, और शहर में भी हमारा घर है, और घर में भी हमारा कमरा है, और कमरे में भी एक एक जगह हम कुर्सी पर या बेड पर बैठे। तो हमारा अस्तित्व इतना इतना सूक्ष्म है। जिस देह को हम कह रहे हैं, एक हवा चले तो उड़ जाए, जिसको हम अपना स्वरूप करके समझे हुए हैं, जहां पर हम अपने आप को कुछ कुछ समझते हैं कि हाँ मैं हूं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, बाल के बराबर भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या समझते हैं। और जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, उसके बारे में कभी विचार नहीं करते, कभी चिंतन नहीं करते कि वह परमेश्वर ही पूरी सृष्टि का मालिक है। यदि वो मालिक है तो हम मालिक नहीं है। तो शब्द आना चाहिए कि उसका विचार करते हुए, तू करता है हे प्रभु, तू मालिक है, मैं मालिक नहीं हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं। यह जो विचार करना है, ये मेरे लिए कल्याणकारक है, क्योंकि वह परमेश्वर हर रूप में विचर रहा है। ऐसा भाव लाते हुए जब हम परमपिता परमेश्वर के प्रति हर पल अपने वक्त को व्यतीत करते हैं, देह के अंदर रहते हुए, तब कहते हैं कि मेरा कल्याण होगा, और यही भाव मेरी भक्ति में बदल जाएगा। श्री महाराज जी 44वें वचन में पेज नंबर 45 पेज पर कहते हैं कि जो अपनी ताकत करके पूर्ण है, जो अपनी ताकत करके पूर्ण है, और जिसको किसी का आसरा नहीं है, जिसके समान दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, अपने आप नित्य प्रकाश में जो आनंद स्वरूप है, उस महाशक्ति अकाल स्वरूप का विश्वासी होना ही असली ज्ञान है। एक एक लाइन जो श्री महाराज जी ने ईश्वर की प्रति, जो ईश्वरीय भाव लाने के प्रति कही है, उसको हम समझें कि जो अपनी ताकत करके पूर्ण है, और जिसको किसी का आसरा भी नहीं है, और जो अपने आप में नित्य प्रकाश का और नित्य आनंद स्वरूप भी है। ये ये जो वचन श्री महाराज जी हमको ले जा रहे हैं, इसमें एक ईशवा जो ईशावास्योपनिषद है, उसका दास को एक श्लोक याद आ रहा है। जो श्लोक भी वही कह रहा है जो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पे। वो श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णस्य पूर्ण की, यानी कि पूर्ण मेवावश्यति, ओम शांति शांति शांति। ये एक श्लोक है ईशावास्योपनिषद में, जहां कहते हैं कि वह पूर्ण है, यानी अदृश्य होते हुए भी वह अपने आप में पूर्ण है। और पूर्ण मुद उचिते मुदिच्यते, यानी पूर्ण से कुछ की उत्पत्ति हुई वह भी पूर्ण है। और पूर्ण से पूर्ण मदाय, यानी कि जो सही मायने में उसी से निकल रहा है, यानी कि जो संसार, वही संसार है, पूर्णमिदम पूर्णमात्, वो जो संसार है वह भी पूर्ण है। और पूर्ण से पूर्ण मदाय, पूर्ण से पूर्ण को निकालते हैं तो वह भी पूर्ण है। और पूर्ण विवाश्यते, जो निकाल करके बचा हुआ है वह भी पूर्ण है। इसलिए ओम शांति शांति शांति, इसलिए केवल शांति ही करते हुए हमें परमेश्वर के उस स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। यानी कि वह वो अपने आप में पूर्ण था, उससे जो निकाला वह भी पूर्ण है, जो शेष बचा वह भी पूर्ण है, जो अदृश्य है वह भी अपने आप में पूर्ण है, जो विद्यमान है संसार में वह भी पूर्ण है, जो भगवान
जो हमारे महाराज जी भी कही, यही कह रहे हैं भगवान स्वरूप, कि जो अपनी ताकत करके पूर्ण है और जिसको किसी का कोई आसरा भी नहीं है, यानी वो सबका आसरा भी है, वो अपने आप में भी पूर्ण है, जो कि जिसके समान कोई प्रमाण भी दूसरा नहीं है, जो अपने आप में नित्य प्रकाश भी है और नित्य आनंद स्वरूप भी है, उस परमेश्वर, उस महाशक्ति अकाल स्वरूप का विश्वासी होना, ये असली ज्ञान है। क्योंकि मेरे पास तो न शक्ति थी, न है, न होगी, न मैं पूर्ण था, न हूं अभी, और आगे किस तरीके से बिना विचार के मैं पूर्ण हो पाऊंगा, ये तो कोई तुक ही नहीं है। अर्थात मेरे अंदर जो पूर्ण सत्ता विद्यमान है, उसके बारे में इस तरह से जब विचार लेकर के आते हैं कि वह पूर्ण शक्ति है, उसी के आश्रय हमको रहना है, तब कहते हैं कि ये तेरा ज्ञान है। मैं न जाने इस संसार में कितने हाथ पैर फैला करके अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता हूँ। ये घर, ये सब कुछ मैंने बनाया, ये सब कुछ मैं लेकर के आ रहा हूँ, और मैंने बच्चे बना लिए, समझे नहीं, मैंने सब कुछ कर लिया। अब वो कहते हैं कि तेरी ताकत तो कुछ है ही नहीं, वो तो सब कुछ प्रारब्ध है, अपनी ताकत करके वो पूर्ण है, तू तो कुछ भी पूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी अपने आप के लिए पता नहीं क्या समझ रहा है। तो जो तेरा जो ज्ञान है, वह पूरी तरह से अज्ञान है। इसलिए कहते हैं कि उस पूर्ण स्वरूप परमेश्वर को इस प्रकार से विचार करते हुए और उसका विश्वासी बनते हुए तू अपने जीवन को व्यतीत कर। ये जो प्रभु की महिमा का गायन हो रहा है, ये जो प्रभु की हर एक बिंदु पर उनकी जो महानता है, वो जो व्याप्त हैं, उनके व्यापक स्वरूप को सुन करके जो हम चिंतन करेंगे, तब हमारा अति से अति भाव प्रगट प्रगाढ़ होगा। जब भाव गहरा होगा, तब हम परमेश्वर के प्रति हर पल जिएंगे। अभी हम संसार के प्रति हर पल जी रहे हैं, लेकिन हम फिर परमेश्वर के प्रति हर पल जिएंगे, बात तब बनने लगेगी। ऐसे बात नहीं बनती है कि हम संसार में संसार को भी बनाते रहें और वह करतार भी मेरे लिए बन जाए, और मेरा चिंतन उस तरह से ना चले, फिर भी मैं सिमरन करके अपनी सारी की सारी कमी को पूरा कर लूं। ऐसी बात नहीं बनती है। बात तो तब बनती है जब कहते हैं सिमरन पूरा ज्ञान है, सिमरन पूर्ण विवेक, मंगत अह विधि सिमरिये, विसरे घड़ी नहीं एक। तेरी घड़ी एक भी विसरनी नहीं चाहिए उस प्रभु की प्रभुता को विचार करने में, उसका विश्वासी होने में। तो तेरा जो सिमरन है वो इस प्रकार, कभी मंत्र का, तो कभी ईश्वर की महिमा का, तो कभी ईश्वर की महानता का, वो चलना ही चाहिए। इस प्रकार जब विचार करते हैं तो उसका वह विश्वासी हो जाता है। अभी तो विश्वास डमाडोल है। तब कहते हैं श्री महाराज जी 45वें वचन में, ख्वाहिश और गजब के अजाब, यानी ख्वाहिश कहते हैं इच्छा के लिए, गजब कहते हैं क्रोध के लिए, और अजाब कहते हैं दुख के लिए। यानी इच्छा और क्रोध के दुख से जो न्यारा है, जिसमें सब कुछ प्रवेश कर जाता है और वह किसी में लिपायमान भी नहीं होता, उस परम तत्व का सिमरन करना ही असली खुशी है। ऊपर कहा सबसे पहले कि विचार करना कल्याणकारक है, फिर कहा कि उस स्वरूप का विश्वासी होना असली ज्ञान है। अब श्री महाराज जी कहते हैं उस परम तत्व का सिमरन करना ही असली खुशी है। यह है सिमरन पूर्ण विवेक है। तो वो जो परम पिता परमेश्वर है, वह इच्छा से रहित निरीक्षित अवस्था है। एक महर्षि बात कर रहे थे, उनसे उनसे विचार चल रहा था, उनके शिष्य थे। उन्होंने पूछा कि जिस समय गांधी जी और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी का स्लोगन था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तो उनसे पूछा कि महाराज जी, वो अहिंसा क्या है, कि हिंसा करना ही पाप है। तो कहते हैं हाँ, हिंसा करना ही पाप है। ठीक है। बोले नहीं महाराज जी, आप बताइए।
तो कहते हैं वो कि इच्छा ही पाप है, निरीक्षित अवस्था ही सही मायने में अहिंसा है। यानी कि तेरी जो हर इच्छा है वह सही रूप में पाप रूप है, यानी कि हिंसा रूप है। ये तुझको समझ नहीं आता, क्योंकि वह जो इच्छा है, जो ख्वाहिश है, यदि पूरी ना हो तो क्रोध आ जाएगा और परम दुख होगा तेरे लिए। तो तू दुख में डूब जाएगा। लेकिन वह स्थिति निरीक्षित है, जहां पर इच्छा ही नहीं है तो क्रोध भी नहीं है, तो फिर वहां दुख भी नहीं है। तो कहते हैं वह उससे न्यारा है, वह स्थिति वो है जिसमें सब कुछ प्रवेश यानी होम कर देता है। और सब कुछ करते हुए भी वह लिपायमान भी नहीं है, अर्थात वह निरासक्त भाव में है। इसको कहते हैं कि अंदर रहते हुए भी वह निरासक्त है, और उसकी इच्छा नहीं है, इसलिए वो निरीक्षित अवस्था में है। वो उसको कहते हैं अहिंसा। तो इसलिए कहते हैं कि उस परम तत्व का सिमरन करो, जिससे कि मैं हर बंधन से छूट जाऊं। लेकिन मैं किसी बंधन से छूटने का यत्न करता ही नहीं हूं। उसके पीछे सबसे मूल कारण यह है कि परमपिता परमेश्वर का जो चिंतन है, जो मनन है, वो इस प्रकार उसकी महिमा का गायन मेरे अंदर चल ही नहीं रहा है। किसी किसी को रोग बेचैनी का होता है, अंदर से बेचैनी होती है, अंदर से उसके लिए एक भय सा होता है, अंदर से एक उसके लिए डर सा लगा हुआ था होता है। अब कोई कहे डर कैसा है, उसमें तो अंदर अंदर भाव उसका बना हुआ है, उसको भय लग रहा है। उसके लिए उसका जो प्रत्यक्ष स्वरूप है, वो उसके चेहरे पर दिखाई देगा, उसका कृत्य दिखाई देगा। ठीक वैसे ही जब मेरा चिंतन परमपिता परमेश्वर के प्रति चलेगा, तो उसके जो भाव हैं वह दिखाई नहीं देंगे। परमेश्वर की पुस्तक को अध्ययन करेंगे, जहां जहां विसरे वहीं पर बड़ घोर पश्चाताप होगा, हे प्रभु मैं आप कैसे विसर गए। मुझे याद रहे तब तो मैं जीऊं, और आप याद ना आओ तो ये देह मर जाए, वो ज्यादा अच्छा है। विसरा और मर जावा। तो वो जो चिंतन चल रहा है, वो चिंतन ही तेरा सूक्ष्म रूप से सिमरन है। और सिमरन करते करते तू हर एक कार्य को करते हुए उसमें लिपायमान नहीं होगा, निरासक्त भाव से करता चलेगा। तो ये जो स्थिति है, वो आज से ही हम करने का प्रयास करें। कठिन नहीं है, सरल है ये। लेकिन लगातार चिंतन करते चलें। अभी जो सुन रहे हैं, इसको सुनने से ही हम आगे आने वाले पल में इसका विचार करें कि हमने क्या पढ़ा, हमने क्या सुना। हम ग्रंथि समता विलास को इस समय सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, गहरा चिंतन कर रहे हैं। लेकिन जो गहरा चिंतन, जो अध्ययन है, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वह कानों में, और वह जो पढ़ रहे हैं वह अंतर मन में हमारे लिए हर पल याद रहना चाहिए। वही मनन प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, बात तो सही है, वह सृष्टि का मालिक है, वह उसमें लिपायमान नहीं होता। वह सबका आसरा है, वह अपने आप में स्वयं आसरा है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। इस तरह से हम चिंतन करें उसका, वो सृष्टि में व्याप्त है। तब श्री महाराज जी कहते हैं 46 वचन में, जिसके बगैर कुछ भी नहीं और जो किसी के मोह में गिरफ्तार नहीं होता, उस विज्ञान स्वरूप आत्मा का चिंतन करना ही परम आनंद है। आज मेरे लिए प्रभु भी है, लेकिन साथ साथ संसार भी है, मेरे नाते भी हैं, रिश्ते भी हैं। वो कहते हैं जिसके बगैर कुछ भी नहीं है। यानी तेरे 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 बिना मेरे लिए इस पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है। और वो परमेश्वर, ऐसी स्थिति में उसके लिए फिर मोह नहीं होता, वो गिरफ्तार नहीं होता। और वो परम पुरुष अर्थात जो परमात्मा है, वह आत्मा का चिंतन करता रहता है, तब जाकर के उसको आनंद मिलता है। यानी कि
जब तक वह स्थिति नहीं आती कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तब तक वो जो चिंतन है जिसमें वह लिपायमान इसी संसार में है, उसी संसार में लिप्त रहता ही है और निर्लिप्त अवस्था के लिए प्रयास करता रहता है। परम कर्तव्य जब हम इसको मानते हैं, जिसके बगैर कुछ भी नहीं होता, तब वह परमेश्वर अपने आलिंगन में लेकर के अपनी अपनी गोद में बिठा लेता है, सारे कार्य को खुद करने करने लग जाता है, खुद करवा देता है सारे कार्य। तब ही तो नारद भक्ति सूत्र में महर्षि नारद जब एक सूत्र हमारे लिए देते हैं, तब वो कहते हैं कि बंधन काटने वाला अंतर में बैठ करके जीव के सारे बंधन स्वयं काट देता है, जब वह जीव अपनी करुण पुकार अपने ही परमेश्वर से अंतर स्थिति में करता है। ये सूत्र है नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में साफ नारद जी कहते हैं कि जो अंतर मन में अंतर्यामी परमेश्वर सारे बंधन को काटने वाला है, वह स्वयं अंतर में बैठ करके सारे बंधन जीव के काट देता है। लेकिन जब वही जीव अपने अंतर्यामी परमेश्वर से आदर भाव से निवेदन करता है, वो पूरी सृष्टि के बंधनों को काटने वाला है, क्या हमारे बंधन नहीं काटेगा? तो उसका चिंतन कहां कर रहे हैं हम उससे कहां करुण पुकार कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे लिए तुम्हारे बगैर और कुछ भी नहीं है। श्री महाराज जी कहते हैं जिसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो क्या हम कह रहे हैं परमेश्वर से, हे प्रभु, तुम्हारे बगैर मेरा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो सारे बंधन काट देंगे? तो बंधन तो काटने वाले वो हैं, और हम सोचते हैं कि इन बंधनों को भी हम काटें, और ये सारी की सारी भक्ति भी हम करें, और ये सारा सिमरन भी हम करें, ये सारा चिंतन भी करें, लेकिन तुम्हारी करुण उपकार से वह चिंतन, वह आदर भाव जब तक अंदर से नहीं प्रकट होगा, जब तक अंदर भाव प्रकट ऐसा नहीं होगा, तब तक हम फिर भी अपूर्ण ही रहेंगे। हमारी हर भावना अपूर्ण ही रहेगी, क्योंकि उस भावना को पूर्ण करने वाला भी परमेश्वर ही है। हम कुछ कर सकते हैं तो वह प्रार्थना है, क्योंकि यदि हमने कुछ किया इस प्रार्थना के अतिरिक्त, अपने दासत्व भाव के अतिरिक्त हमने कुछ किया, हम सेवक के भाव के अतिरिक्त कुछ करते हैं, तो वहां पर मैं खड़ी ही हो जाएगी। तभी तो नारद भक्ति सूत्र में कह रहे हैं कि तेरे बंधन काट देंगे वो, और नारद जी के काटे थे, हर बंधन काट दिया उनका। इसीलिए देवऋषि नारद कहलाए। देवों में ऋषि हैं वो, अग्रणी हैं। यहां तक कि जब विवाह करने के लिए उनके मन में एक संकल्प अर्थात इच्छा आई, वह भी सारा बंधन परमेश्वर ने अपनी पूरी माया को फैला करके वह काट दिया, जो रामचरितमानस में आता है। बंदर जैसा मुंह दे दिया और स्वयं साक्षात स्वरूप होकर के वहां पहुंचे और माया से विवाह कर लिया। तब शंकर जी के गण कहते हैं अपना चेहरा तो देखो, वरमाला कैसे पहनाई जाएगी? वो चेहरा जब देखने गए जल में, तो पता चला कि वह बंदर का है। बड़ा क्रोध आया, लेकिन सारा क्रोध परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया, और वो कहते हैं और कि ये तो ऐसा ही होना था। और सब कुछ करते हुए भी परमेश्वर ने नारद जी को उस बंधन से जो इच्छा थी उसको खत्म कर दिया। तब वो रोए हैं इस चीज के लिए कि क्रोध भी आ गया, श्राप भी दे दिया, परमेश्वर को श्राप तक दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। जैसे श्री महाराज जी हम सभी से कहते हैं कि शेर के शिकंजे से एक बार शिकार निकल सकता है, लेकिन पूर्ण गुरु के शिकंजे में जब कोई शिष्य आता है तो वह 7 जन्म तक नहीं छूटता। परमेश्वर गारंटी ले रहे हैं, लेकिन मैं वहां पर पहुंच ही नहीं पा रहा। यानी अपनी जो करुण पुकार है, वहां पर मैं वहां तक उनको हिला ही नहीं पा रहा। दासत्व भाव, सेवक भाव जो आता है, जो आदर भाव से प्रार्थना है, वह नहीं कर पा रहा।
इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं 46वें वचन में कि जिसके बगैर कुछ भी नहीं है, जो किसी के मोह में गिरफ्तार नहीं है, उस विज्ञान स्वरूप आत्मा का चिंतन करना ही परम आनंद, वहां पर आनंद की स्थिति आती है। श्री महाराज जी कहते हैं 46वें वचन में कि जिसके समान कोई दूसरी चीज है ही नहीं, जिसको प्राप्त करके उसी का रूप हो जाता है, यानी कि मैं जब उसको प्राप्त करूंगा उसी का ही हो जाऊंगा, मैं उसी का ही था, उससे अलग होकर के अपनी सत्ता को बना लिया। तो कहते हैं उस दीनदयाल परमेश्वर का सिमरन करना दुर्लभ है। ये कोई ये कोई जैसे कहते हैं ना कि इस देश का राजा है, राजा का पुत्र बनना कोई आसान है? ये दुर्लभ कार्य है। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि वह परमेश्वर का ही अंश हूं मैं उन्हीं का ही पुत्र हूं, और उसके बावजूद भी उनसे अलग हूं, विलग हो गया हूं, अपना अस्तित्व बना लिया है मैंने। उसके समान कोई दूसरी चीज नहीं है। लेकिन मेरा विचार अपने आप में होता है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी चीज हूं। मैं चीज हूं, इसीलिए तो आज रो रहा हूं, मैं भय में हूं, मैं ईर्ष्या में खड़ा हुआ हूं, मैं देश में खड़ा हुआ हूं, मैं दूसरे के से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा हूं, चाहे धन में श्रेष्ठ, चाहे रूप में श्रेष्ठ। न जाने कितनी श्रेष्ठताएं हैं मेरे अंदर, लेकिन हर श्रेष्ठता मेरे लिए पतन का कारण बन गई है, ये भी मुझको नहीं पता, इतना ज्ञान होते हुए भी। और वो कह रहे हैं उस ईश्वर के समान कोई दूसरा नहीं है। सब कुछ देख करके भी वह अनदेखा करता है। तेरे ही कर्म तेरे लिए परिणित हो जाते हैं, प्रारब्ध के वशीभूत होकर के। वह फिर भी कुछ नहीं करता, वह अकर्ता ही है। यानी मैं उसको कर्ता बनाता हूं इसलिए, जिससे कि मेरा कर्तृत्व भाव छूट जाए। वास्तव में तो वो अकर्ता है। ऐसा परमेश्वर जो घट घट में मेरे लिए कल्याण स्वरूप हर एक बानक बना रहा है, ऐसे परमेश्वर को हम फिर भी नहीं ध्याते, तो हमारी सबसे बड़ी नालायकी है, मूर्खता है, बेवकूफी है। जो हर पल हमारे लिए, हर क्षण हमारे लिए तैयार है। कैसे? सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार। वो हर पल पुकार कर रहा है, हर कण कण में विद्यमान होकर के मेरे कल्याण का बानक बना रहा है। उस दीनदयाल परमेश्वर का सिमरन करना दुर्लभ है। हम सभी इस दुर्लभ कार्य को करें, जिससे कि वह परमेश्वर हमारे इतने निकट आ जाए कि हमें उसके अतिरिक्त कुछ नजर ही ना आए। कैसे कि जित देखूं तित और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। मेरे सामने केवल मेरा सांवरा हो, मेरा ईश्वर हो, मेरा परमेश्वर हो, इसके अतिरिक्त और कुछ भी ना हो। ऐसी स्थिति जब हमारी आ जाती है, तब हमें समझना चाहिए कि वह दुर्लभ कार्य जिसका हम परमेश्वर का मंत्र स्वरूप में, उनके भाव स्वरूप में, उनके चिंतन स्वरूप में हम वहां डूबते जा रहे हैं, वह परमेश्वर हम सभी के लिए उबार लेगा और भव सागर से हटा करके अपने ही स्थिति में वह निहित कर देगा। वही ईश्वर भक्ति है, वही ईश्वर भक्ति है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।